नमस्कार साथियों, अगर आपकी या आपके परिवार में किसी की उम्र भी 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है और आपको अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आस पड़ोसियों को लाभ मिल रहा है और आप इस चीज़ को देख रहे हो और आप सोचते हो कि यार हमें ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सरकार की तरफ से आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 अगस्त 2026 के बाद से कुछ नए लाभ स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सरकार उन्हें कुछ लाभ दे नहीं रही, सरकार सीनियर सिटीजन्स के बारे में सोच नहीं रही। इसी वजह से आप में से काफ़ी सारे लोग नाराज़ होकर ये सोचने लगते हो कि अब हम सरकार को वोट भी नहीं देंगे। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो सरकार को भी आपकी तरफ से वोट क्यों जाए। लेकिन मैं आज एक छोटा सा प्रयास करूँगा कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनको आप तक पहुंचाऊं, और अगर आपको इसमें से कोई भी योजना का लाभ लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि पूरे देश में जो कन्फ्यूज़न चल रहा है पहले उसको क्लियर करा जाए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन्स की परिभाषा नहीं जानते। उसका रीज़न है क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो 58 वर्ष पर आपको सीनियर सिटीजन मान रहे हैं, वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जो 60 साल पूरा होने पर आपको सीनियर सिटीजन मान रहे हैं। तो आइए पहले इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। देखिए, अगर आप एक पुरुष हो तो पूरे देश में, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, आप बिहार में रहते हो, यूपी में रहते हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको 60 साल के बाद ही सीनियर सिटीजन माना जाएगा। लेकिन अगर आप एक महिला हो तो ये थोड़ा सा विवाद का विषय है कि कुछ राज्य 58 वर्ष पर आपको सीनियर सिटीजन मानते हैं, कुछ राज्य आपको 60 साल पर सीनियर सिटीजन मानते हैं। तो वो जब ही क्लियर हो पाएगा जब आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगी, जिस भी संबंधित योजना का आप लाभ लेना चाह रही हैं। वैसे बात करें अगर पेंशन का लाभ आपको लेना है तो वो आपको 60 साल के बाद ही मिलती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, सरकार की जो आधिकारिक परिभाषा है वो ये है सीनियर सिटीजन को लेकर के कि अगर आप 59 साल 11 महीने 29 दिन के भी हो तो भी सरकार आपको वरिष्ठ नागरिक नहीं मानेगी। आधार कार्ड के हिसाब से एग्जैक्ट 60 साल पूरा होना आप में से सभी लोगों का ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको सरकार की तरफ से मिलने वाले कई सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो देखिए, अब जो मैं लाभ आपको बताने वाला हूं वो कोई मैं हवा में नहीं बता रहा हूं। मेरे घर में भी बुजुर्ग हैं, मेरे घर में भी मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लाभ उनको मिलते हैं मैं उन्हीं लाभों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपको जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है वो मिलता है बैंक में, क्योंकि मेरे वहाँ भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर वो बैंक में जाते हैं अपनी पेंशन निकालने के लिए तो उनको घंटों लाइन में लगना पड़ता था, अब नहीं लगना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई स्पेशल पावर उनको मिल गई या फिर कोई उनका पहुंच हो गई है, ऐसा नहीं है। ये हर एक सीनियर सिटीजन का अधिकार है कि उन्हें लाइन में ना लगने दिया जाए, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति के शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर कर लेती हैं। कोई घुटनों से परेशान है तो कोई चल फिर नहीं पा रहा, किसी की कमर में दर्द है तो किसी को खड़े होने पर चक्कर आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आरबीआई की तरफ से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत के सभी बैंकों को ये निर्देश दिए गए थे कि आप अपने बैंक में अलग से सीनियर सिटीजन्स के लिए काउंटर बनाएंगे। उस काउंटर पर बैठने की सुविधा होगी और उस एक ही काउंटर पर सारे काम आपके किए जाएंगे, चाहे पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, पेंशन निकालनी हो या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना हो, केवाईसी करवाना हो या एफडी करवानी हो। मतलब किसी भी काम से अगर आप बैंक गए हो तो उसी एक काउंटर पर बैठा के आपके सारे काम किए जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी अपने आप आ ही जाती है। अब बैंकों ने इसका निष्कर्ष निकाल लिया है, इसका तोड़ निकाल लिया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है जो हम अलग से सीनियर सिटीजन्स के लिए रख पाएँ। कोई कह रहा है मेरे पास स्पेस नहीं है, कोई कह रहा है मेरे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं अलग से। तो कोई तरह तरह के बहाने बना रहा है। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने क्या कहा है कि अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, तो ठीक है आप काउंटर मत बनाओ, लेकिन जो लाइन लगी हुई है उसमें कोई भी सीनियर सिटीजन लाइन में लगा हुआ ना मिले। क्योंकि आरबीआई ने एक रूटीन जारी करा है जिसके तहत किसी भी बैंक में आरबीआई के कर्मचारी अचानक से छापा मार सकते हैं। और भी चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कोई सीनियर सिटीजन लाइन में तो नहीं लगा है।
अगर कोई सीनियर सिटीजन लाइन में लगा है तो ये बैंकों का काम है कि वो उन्हें अवगत कराएं उनके अधिकारों से और उन्हें बुला करके पहले काम कराएं। तो ये एक बड़ा लाभ है जो सीनियर सिटीजन्स को बैंक में मिलता है। इसके अलावा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए भी अब आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना है, वहाँ पर जाओगे आप 10 से 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों तक इस न्यूज़ को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप तक ये वीडियो पहुंची है, आपको अपने साथियों तक भी पहुंचानी है ताकि उन्हें ऐसी मुश्किलें फेस ना करनी पड़े। तो इसको जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें दिखाइए। आपको क्या अधिकार मिलते हैं? पेंशन संबंधी कार्यों में प्राथमिकता, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में प्राथमिकता पर सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सहायता व्यवस्था उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है। यदि किसी शाखा में अलग काउंटर उपलब्ध नहीं है तो भी बैंक का दायित्व है कि वरिष्ठ नागरिकों का कार्य अनावश्यक देरी के साथ ना किया जाए, यानी उनको देर ना लगे किसी भी काम में। इसके अलावा अस्पताल में सीनियर सिटीजन्स के अधिकार, ये तो थे बैंकों के अधिकार, और भी कई सारे बेनिफिट हैं। आपको एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, वो सब बात की बात है। आज हम बेसिक पे बात कर रहे हैं। अस्पताल में आप लोग के कौन से अधिकार हैं? हमारे वहाँ देखिए, भारत में अगर हम एक आंकड़े की एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 70% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। ज़्यादा ही होंगे लेकिन मैं 70% मान के चल रहा हूँ। और उसमें से भी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अपने इलाज के लिए, चाहे उनको बुखार आए, चाहे कोई ऑपरेशन करवाना हो, यानी छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, वो सरकारी अस्पताल ही जाते हैं। और सरकारी अस्पताल का क्या सिस्टम है ये हम और आप भली भांति समझते हैं। आपको अगर 8 बजे हॉस्पिटल खुलता है तो आपको 6 बजे जा करके गेट के बाहर खड़े हो जाना है। क्यों? क्योंकि पर्चा बनाने में देरी ना हो। लाइन लग जाती है वरना काफ़ी लंबी, घंटों इंतज़ार के बाद आपका नंबर आता है। उसमें तो ऐसा है आप बैठ भी नहीं सकते वरना आपका नंबर चला जाएगा। तो आप ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को परेशानी होती है। देखिए, परेशानी सभी को होती है लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को खड़े होने में दिक्कत होती है। तो इनके लिए अलग से सुविधा करी जा रही है। किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाओगे तो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, है ना, वीआईपीज़ होते हैं, उन्हीं के साथ साथ अब सीनियर सिटीजन्स का भी अलग काउंटर होगा। आप इतनी लंबी लाइन में मत लगो। आप 8 बजे हॉस्पिटल खुल रहा है, आप 8 बजे 8:30 बजे हॉस्पिटल जाओ। नंबर 1 पर आपका पर्चा बनेगा, क्योंकि हर सरकारी अस्पताल में सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर खुल चुका है। कुछ में बाकी है तो वहाँ भी खुल रहा है। ठीक है, तो पर्चा बन गया। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए भी आपको लंबी लाइन नहीं लगनी, क्योंकि आपको यहाँ पर भी प्राथमिकता है। आप लाइन में मत लगो, पहले पर्चा लेकर के जाओ और नंबर 1 पर आप दिखाओ। भीड़ में जो लोग लगे हैं उनसे बात मत करिएगा कि हमें आगे जाना है, मेरा अधिकार है, वरना वो उसमें कुछ अनपढ़ लोग होंगे जो आपको पढ़ाने लगेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, पहले से खड़े हैं, चलो पीछे चलो, है ना। उन लोगों से बात नहीं करनी। आपको सीधे जाना है, डॉक्टर से बोलना है, सर मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा ये अधिकार है, आप मुझे पहले देखिए, और वो आपको देखेंगे, है ना। इसके अलावा डॉक्टर से परामर्श हो गई, फिर दवाई लेने में भी आपको लाइन नहीं लगना, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको प्राथमिकता है। देखिए कि कोई भी विभाग हो, इवन अगर आप कोई कंप्लेन ले करके, अपने क्षेत्र की कंप्लेन ले करके अपने एसडीएम से मिलने गए हो तो वहाँ पर भी आपको इंतज़ार नहीं करना है, नंबर 1 पर जाइए। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे रेलवे में किराया रियायत तो फिलहाल बंद चल रही है, लेकिन लोअर बर्थ कोटा, व्हील चेयर ऑन स्टेशन और ज़रूरत पड़ने पर अन्य सहायता भी आपको रेलवे की तरफ से मुहैया कराई जाती है। तो अगर आप ट्रैवल करने वाले हो तो सीनियर सिटीजन कोटा ज़रूर सेलेक्ट करिएगा रिजर्वेशन करवाते समय। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको लोअर बर्थ अलॉट होने में प्राथमिकता मिलेगी। ये तो हो गई कुछ ज़रूरी सुविधाएं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सुविधा आपको मिलने जा रही है। मैंने पहले भी कई सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि सरकार अब हॉस्पिटल आपके घर पर भेजेगी। मतलब अगर आपको कोई बीमारी है, आपसे चला फिरा नहीं जा रहा है, आपकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो आपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल के टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है। वहाँ से डॉक्टर आएंगे, आपके घर पर आपका इलाज करेंगे। ग्लूकोज चढ़ाना है या कोई अन्य, अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है तो घर पर ही इलाज करेंगे। अदरवाइज़ अगर तो कोई डेंजरस होता है तो आपको एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे और आपका वहाँ पर अच्छे से इलाज किया जाएगा बिना किसी शुल्क के। तो ये सुविधा भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसके साथ ही साथ देखिए, सरकार ने एक चीज़ और आप सीनियर सिटीजन से कहा है कि आप इसका फीडबैक दीजिए। क्या ये सुविधा शुरू होनी चाहिए कि अस्पताल आपके घर, यानी डॉक्टर आपके घर पर आके आपको सुविधा दे, इलाज दे, वो भी बिना किसी पैसे के।
क्या ये सुविधा शुरू होनी चाहिए और इसमें क्या क्या सुधार गवर्नमेंट कर सकती है, इसका सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या नया किया जा सकता है। क्या कोई पर्टिकुलर एक नर्स अलॉट कर दी जाए सीनियर सिटीजन्स को उनके घर पर, या हॉस्पिटल ले जाना उनको सही है। ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा आप लोग सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या बेस्ट रहेगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार, देखिए अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ, आपके साथ या आपके रिलेटिव में, आपकी दोस्ती यारी में किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट हो रही है, घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, मोहल्ले वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उन्हें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक मानसिक प्रताड़ना की कैटेगरी में आता है। और ऐसे में क्या कर सकते हैं सीनियर सिटीजन्स? सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिब्यूनल नहीं पता है तो आप अपने नज़दीकी थाने में जा कर के शिकायत कर सकते हो। देखिए सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो माता पिता होते हैं, और कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उन्हें उनके बच्चे को किसी तरह की परेशानी हो। इसी वजह से वो लोग मजबूरी में अपने ऊपर झेल लेते हैं, लेकिन कंप्लेन नहीं करते हैं जा कर के। वो ये सोचते हैं कि अगर हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो इसकी बदनामी होगी, इसको उठा के पुलिस वाले ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। और कोई भी माँ बाप जानबूझ के अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो आप प्लीज़ इस धारणा से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप पुलिस में कंप्लेन करोगे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का यूज़ करके कि हमारे साथ मारपीट हो रही है, हमें खाना नहीं मिल रहा है, तो वो आपके बेटे को मारेंगे पीटेंगे थोड़ी ना, वो आपकी और आपके बेटे की सुलह करवाएंगे। और अगर सुलह होना संभव नहीं है तो उसको या तो अलग कर देंगे या आपको वहाँ से अलग कर देंगे, और आपके बेटे को मंथली कुछ पैसे आपको देने होंगे भरण पोषण के तौर पर, 5,000, 7,000, 10,000, जिस हिसाब से उसकी सैलरी होगी उस हिसाब से उसे आपको खर्चा देना होगा पर मंथ। ये सुविधा आपके साथ हो सकती है अगर आप थोड़ा सा कदम उठाओ, हिम्मत अपने अंदर लेकर के आओ। क्योंकि अगर आप शांत बैठे रहोगे, ऐसे ही झेलते रहोगे, तो अगले की हिम्मत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आप अपना आत्मसम्मान भी खो दोगे, जीने की इच्छा भी ख़त्म हो जाती है ऐसे में। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, जागरूक होइए, सतर्क रहिए और अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करिए। ये तो हो गई आपके अगर मारपीट हो रही है तो उसके लिए। लेकिन काफ़ी सारे केसों में ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, बचपन में तो चलिए माता पिता से उनको लगाव होता है, प्रेम होता है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर बच्चों का एक ही इच्छा होती है अपने माँ बाप को लेकर के कि इनकी जो भी संपत्ति है ये हमारे नाम कर दें। और ऐसे में माता पिता को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, उनके पैर दबाए जाते हैं, उनकी मालिश करी जाती है, उन्हें अच्छा अच्छा बाहर का खाना ला के खिलाया जाता है ताकि वो खुश होकर के अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दें। और ज्यों ही संपत्ति बुजुर्ग माँ बाप ने बेटा या बहू के नाम करी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो, मेरे से काफ़ी ज़्यादा एज है आपकी, ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको है कि फिर क्या होता है बुजुर्ग माँ बाप के साथ। मैं सभी बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, जो लोग करते हैं उनको मेरा नमस्कार है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, माँ बाप का तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं संपत्ति मिलने के बाद, उन्हें घर से भगाने की धमकी देते हैं, फिर एक तरह से होता है ना, फिर वो उन्हें खटकने लगते हैं, वो सोचते हैं कैसे भी करके इनको घर से निकाला जाए। इसके लिए उन्हें परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है ताकि ये खुद ब खुद घर छोड़ दें। और जो नहीं छोड़ते हैं उन्हें ये बच्चे ज़बरदस्ती घर से वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपने कर दी है तो आपको संपत्ति वापस लेने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट देता है। जी हाँ साथियों, किसी माता पिता ने अपने बेटा या बेटी के नाम अगर संपत्ति कर दी है तो बाद में वही बच्चे उनकी देखभाल करना अगर बंद कर दें या घर से निकालने लगें, ऐसी स्थिति में कानून जो है वरिष्ठ नागरिकों को राहत देता है। यदि संपत्ति पर आपने शर्त दी थी कि मेरी सेवा करोगे तो ही संपत्ति तुम्हारे नाम रहेगी, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगी, तो संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आपकी संपत्ति आपको वापस मिल सकती है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के सेक्शन 36 में ये चीज़ क्लियरली कही गई है कि जब भी अपने बेटा या बेटी के नाम संपत्ति करें तो उसमें एक शर्त ये लिखें कि जब तक मैं जीवित हूँ मेरी ये सेवा करेगा, अगर सेवा नहीं करता है तो मैं संपत्ति किसी भी समय अपनी वापस ले सकता हूँ। इससे आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। पहली, आपकी वो सेवा करेगा क्योंकि उसको पता है आपने शर्त दी है कि अगर शर्त मैं पालन नहीं करूँगा तो आप संपत्ति उसकी वापस ले लोगे। दूसरा ये है कि उसके आपके बेटे और आपकी बहू के अंदर, दोनों के अंदर ये डर बैठ जाएगा
कि सेवा करनी ही करनी है, वरना संपत्ति चली जाएगी और आप भी निश्चिंत हो पाओगे। तो ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए, सरकार समय समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करती रहती है। कुछ राज्यों में मोबाइल मेडिकल यूनिट और घर के पास स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। साथ ही साथ हर 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग को सरकार ये निर्देश देती है कि जल्द से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें, चाहे लिस्ट में आपका नाम हो या ना हो। 70 साल अगर उम्र हो गई है तो आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में आधार कार्ड ले जा करके अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो। ये आप लोग के लिए सरकार ने व्यवस्था करी है। साथ ही साथ और भी कई सारे बेनिफिट हैं। टैक्स से जुड़े लाभ हैं, एफडी और आरडी, किराए की आय अगर आपकी आती है तो इन सब पर कई सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। लेकिन ज़्यादा लंबी मैं बात करूंगा नहीं, वरना वीडियो बोरिंग हो जाएगा। तो मैं वीडियो का समापन करना चाहूँगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से। वरिष्ठ नागरिक किसे कहा जाता है मैंने आपको बता दिया। बैंक में आपके अधिकार क्या हैं, अस्पताल में आपके अधिकार क्या है, रेलवे आपको कौन से बेनिफिट देता है, कानूनी सुरक्षा, संपत्ति वापस लेने का अधिकार, ये सब चीज़ें मैंने आपको विस्तार से बताई। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।